हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान का पिटारा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्लॉक्स रीजनिंग के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लॉक्स क्वेश्चन, जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं उनके पीछे वो क्या यूज होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसमें के इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम उन्हें कैसे सॉल्व करें, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं कि क्लॉक्स के जो बेसिक रीजनिंग का जो बेसिक टॉपिक है वो क्या होता है। सबसे पहले क्लॉक है। क्लॉक में हमें पता है कि 1 से लेके 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं, लेकिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। लेकिन जब देखते हैं हम एक नॉर्मल क्लॉक को देखते हैं, नॉर्मल वॉच घड़ी जो हम हाथों में पहनते हैं उसमें देखते हैं, उसमें जो टोटल नंबर से लिखे होते हैं वो होते हैं सिर्फ 12। इसका मतलब है कि हम सबको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल एंगल, मतलब कि जो टोटल एंगल वो होता है हमारा 360 डिग्री। तो इसके बाद हम देखेंगे कि वो 12 आवर में कितना चलता है। 12 आवर इसका मतलब कि जब ये एक जो पूरी सुई है पूरा जितना चलती है, मतलब कि जो आवर एंड होती है, जो छोटी वाली सुई होती है हमारी घड़ी में, जो धीरे धीरे करके चलती है, उसे ही हम आवर हैंड कहते हैं। और जब 12 आवर्स में वो कितना चलेगी, हमें कितना पता है कि जब वो यहाँ से घूमेगी और यहाँ से वापस से लेके 12 तक पहुंच जाएगी तो वो टोटल कितना कवर करेगी? 360 डिग्री कवर करेगी। ठीक हो गया। इसका मतलब तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 आवर में वो कितना ट्रेवल करेगी, वो होगी 360 डिग्री अपॉन 12, दैट मीन्स 30 डिग्री इन 1 आवर। इट मीन्स दैट इट विल रोटेट 130 डिग्री इन 1 आवर। मतलब कि जो हमारी आवर हैंड वाली सुई होती है, जो छोटी वाली सुई होती है, वो 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करेगी, मतलब 30 डिग्री रोटेशन करेगी। जब 1 घंटे में 30 डिग्री कर रही है तो सबको पता है कि 1 घंटे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट्स में टोटल में भी वो 30 डिग्री रोटेट करेगी। तो फिर 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी ये हम यहाँ पर से निकाल लेंगे। 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी? वो 30/60 बोले तो 1/2 डिग्री वो रोटेट करेगी। एक जो आवर हैंड है वो टोटल एक पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करेगी। फिर हमने निकाला कि वो 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी। 1 घंटे में वो रोटेट करी है 30 डिग्री, जिसका मतलब है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब कि 1 मिनट में वो ½ डिग्री रोटेट करी है, मतलब कि 1/2 डिग्री रोटेट करी है वो। या फिर आप लिख सकते हैं 0.5 डिग्री वो रोटेट करी है एक मिनट में। और वो 1 घंटे में कितनी रोटेट करी है? 30 डिग्री। ये एक आवर हैंड की बात करें, जो हम 1 घंटे में कितना रोटेट करती है और 1 मिनट में कितना रोटेट करती है। अब हम निकालेंगे मिनट हैंड के बारे में। मिनट हैंड दो लंबी सुई होती है, वो सेकंड वाली सुई से थोड़ा सा धीरे चलती है, और जो आवर हैंड वाली सुई होती है उससे थोड़ा सा तेज चलती है। तो वही बात होगी, जब मिनट एंड वाली जो सुई होती है वो भी जब ऐसे घूमती है, वो भी 60 डिग्री का ये पूरा जब भी चलती है तो 360 डिग्री रोटेट करती है। जब इधर से इधर तक पहुंचेगी तो पूरा 360 डिग्री का एक एंगल बनाएगी, जिसका मतलब ये है कि 60 मिनट्स जब वो ट्रेवल कर रही है तो वो कितना 360 डिग्री कवर कर रही है। मतलब कि 1 मिनट में वो कितना कवर करेगी? फिर ये तो सिंपल से आप सभी जानते हैं, 360 डिग्री अपॉन 60, इट दैट मीन्स 6 डिग्री। तो वो 1 मिनट में, जो एक मिनट एंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करेगी, मतलब 6 डिग्री चेंज होगा। जैसे देखो, अब मान लेते हैं कि पहले 12 में थी, फिर 1 मिनट बढ़ा, थोड़ा सा आगे चले गई। इसका मतलब कि वो जितना बड़ी, वो उसका जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा? 6 डिग्री होगा। अब हमने जैसे इसमें 1 आवर निकाला था, उसके बाद 1 मिनट निकाला था मिनट एंड आवर एंड के लिए, वैसे हम मिनट एंड के लिए निकालेंगे 60 मिनट्स। फिर वो, क्योंकि मिनट जो हैंड जो होती है वो टिक टिक करके चलती है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, दैट मीन्स 60 सेकेंड्स में वो टोटल 6 डिग्री ट्रेवल कर रही है, 6 डिग्री रोटेट कर रही है। तो वो 1 मिनट में कितना, 1 सेकेंड में कितना रोटेट करेगी ये तो सभी जानते हैं, 6/60, दैट मीन्स 1/10 डिग्री। 1/10 डिग्री वो, या फिर 0.1 डिग्री वो रोटेट करेगी हमारा कितना? 1 सेकेंड में। जैसे हमारी 1 आवर हैंड जो है 1 घंटे में 30 डिग्री 30 डिग्री की, और 1 मिनट में
हाफ डिग्री रोटेट कर रही थी, वैसे ही रोटेट नहीं कर रही थी, मूव कर रही थी, वैसे ही मिनट हैंड जो सुई हमारी वो 1 मिनट में 6 डिग्री यानी कि 1 सेकेंड में 0.1 डिग्री रोटेट करेगी। कैसे करती है मैंने आपको ये बता दिया है। तो हमने ये चीजें हमको आनी चाहिए, ये मैंने आपको इसलिए बता दी कि ये छोटा सा बेसिक कॉमन चीज है कि हमें मतलब कि आवर हैंड कितना मूव करते हैं, मिनट हैंड कितना मूव करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि अगर आप कहेंगे कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कहेगा कि 3:12 में कितना एंगल होगा, कितना एंगल होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। मैं उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जो बेसिक फॉर्मूला है वो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला है वो होता है, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, वो होता है थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू एच। एच मीन्स आवर हैंड minus 11/2 into m. Here m means minute and hand. अगर हम कहें कि 4:15 में कितना डिग्री एंगल था तो हम h की जगह 4 लिखेंगे। तो मैं आपको निकाल के ही बता देता हूं कि 4:15 पे कितना एंगल होता है। वो 4:15 सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है। हमें ये पता है कि जब 4:15 हुए होंगे, हम इसमें ये खुद ही में दिमाग लगा सकते हैं, खुद ही में अपने माइंड में इमेजिन करेंगे, क्योंकि पेपर में हमको घड़ी तो नहीं होगी। हम माइंड में इमेजिन करेंगे कि 4 और जब 15 मिनट हुएंगे, 4:15 हुएंगे, तो जो 4 वाली सुई होगी वो आगे होगी और 15 वाली सुई पीछे होगी। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 15। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 11 5 जा 55 का 5 है, 11 1 जा 1, 11 6 165, 2 से ये कट गया, ये हो जाएगा 82.5। तो जब हम 120 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, तो 9 में से 2 7 और 11 में से 8 3। ठीक हो गया। तो जो हमारी जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगी, उनके बीच का जो एंगल होगा, आवर हैंड और मिनट हैंड के जो बीच का एंगल होगा 4:15 में, वो होगा हमारा 37.5 डिग्री। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार ये ऐसा इसने 4 पहले क्यों लिखा, वो बाद में क्यों लिखा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और फॉर्मूला बता दूं कि एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमारा जो आवर हैंड वाली सुई होगी वो मिनट हैंड वाले से आगे होगी। ये हमारी कंडीशन है। और यहाँ पर जो कंडीशन होगी मिनट वाली ये कंडीशन, ये जो नीचे वाली कंडीशन है, ये तब लगती है जब मिनट वाली सुई आवर हैंड से आगे होगी। ठीक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। और जो ये वाली कंडीशन तब लगती है जब एच आगे होता है, ये तब लगती है जब आवर हैंड जो होती है वो मिनट वाली सुई से आगे होगी। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था सेम यहाँ पर है। तो अगर हम यहीं पर कर लें कि 4:50 में कितना हमारा वो होगा, 4:50 में कितना एंगल होगा, तो थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू 50 माइनस 30 इंटू 4। तो ये 225 जा कटेगा, 11 5 55 5 करेगा, 27 27 माइनस 120 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल वो कितना हो जाएगा, 155 डिग्री हो जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आवर हैंड कितना डिग्री ट्रेवल करती है। वो 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है और 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल करती है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करती है 1 मिनट में, तो वो 1 मिनट में कवर कर रही थी 6 डिग्री। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो सेकंड जो 1 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करती है, वो करती है 0.1 सेकंड कवर करती है। फिर हमने जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आपको हर पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर पेपर में यूज करना होगा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप उसके से क्वेश्चन 2 मिनट में या फिर 2 मिनट में तो ज्यादा कह दिया, 1 मिनट में भी आपको निकाल सकते। जैसे हमने यहाँ पर निकाले थे, बहुत इजी तरीके से हमने फटाफट इसके आंसर निकाल लिए थे। ठीक हो गया। तो आपने देखा था हमने कैसे निकाले थे। ये 2 फॉर्मूले। इसका ये क्या है, जब जो आवर वाली हैंड सुई होगी, जो आवर हैंड होगी, वो जब मिनट वाली सुई से आगे है तब याला फॉर्मूला लगेगा। और याला फॉर्मूला कब लगेगा, जब जो मिनट वाली सुई है वो आवर हैंड से आगे होगी। तो पेपर में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ये सबको पता है कि जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो करके मैं उसको अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में बैठा लेना है कि ये क्यों होता है, उसको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। देखिए,
पहला जो इंपॉर्टेंट नोट है, ये क्वेश्चन में आते ही आते हैं, ये पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आएगा कि इसमें ये पहला पॉइंट है कि बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट 11 टाइम्स विथ ईच अदर इन 12 आवर्स। आपको पता है होगा कि जब भी कोई भी दो सुई है, आवर हैंड और मिनट हैंड वाली सुई है, बोथ द हैंड्स का मतलब ये है कि आवर हैंड और मिनट हैंड वाली सुई मतलब 12 घंटे में 11 बार आपस में आप एक के ऊपर से एक गुजरती है, मतलब 1 घंटे में एक बार। तो आप कहोगे 12 घंटे में बार बार क्यों नहीं गुजरती है? अगर आप देखोगे जब वो 11 से 12 से 1, 11, 12 और 1 के बीच में जब ट्रेवल कर रही होती है, तो पहले वो जब 11 में अगर आवर हैंड वाली सुई है तो मिनट हैंड वाली 12 में होगी। तो जब वो शुरू कर रही है, जब वो पूरा घूम के आएगी, जब वो आवर हैंड वाली 12 में पहुंचेगी, तभी मिनट वाली हैंड भी 12 में पहुंची होगी। ये आप इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास घड़ी है, मैं आपको अभी दिखा लेता, लेकिन मेरे पास अभी वॉच अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपके पास घड़ी है तो आप उसमें से धीरे से करके एक बार सुई को रखिए, आवर हैंड वाली सुई को रखिए 11 पे, मिनट हैंड वाली को रखिए 12 पे, फिर उसको धीरे से बढ़ाते रहिए, आगे 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 देखते रहना कि जो 11 से 1 के बीच में है वो सिर्फ एक ही बार क्रॉस करती है आपस में, सिर्फ जब वो 12 के ऊपर पहुंचते हैं। फिर जब वो 12 से 1 के ऊपर पहुंचते हैं तो वो फिर उसके बाद टच नहीं करते, क्योंकि जब वो 1 में पहुंचाती है तब सुई 12 में पहुंची होती है। फिर 1 के बाद वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब 1 के ऊपर से 1 चलते हैं, ठीक हो गया। फिर वही चीज है, मतलब अगर 12 घंटे में 11 बार मीट कर रही है आपस में, तो ऑब्वियसली बात है 24 घंटे में 22 बार मिलेगी। और वही चीज है कि बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। वही वाली चीज मैंने जैसा ऊपर है, सेम टॉपिक, सेम मेथड इसी में भी है कि क्या कहते हैं कि जो एंगल होते हैं बोथ आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री, वो 1 घंटे में 2 बार होता है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार कब होता है? ये फिर वही कंडीशन आ गई 11 से 12, 12 से 1, इस बीच जो है इनका टाइम इस बीच का जो टाइम गैप होता है वो सिर्फ 4 बार ना मिक्स करके सिर्फ 2 बार ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जब वो 12 घंटे में 22 बार बनाते हैं तो इसका मतलब 24 घंटे में 44 बार बनाते हैं। ठीक हो गया, आप समझ गए होंगे, ठीक हो गया। तो जो अगला जो है टू फास्ट और टू स्लो। टू फास्ट का मतलब क्या है? अगर कभी हम कहते हैं कि हम कुछ काम जल्दी करें, हम सोचते हैं कि हम किसी जगह जल्दी पहुंचे, इसलिए हम अपनी घड़ी को 5 मिनट या 10 मिनट तेज कर लेते हैं, इसका मतलब होता है टू फास्ट। अगर आपकी घड़ी दिखा रही है 8:15, लेकिन जो एक्चुअल टाइम है वो 8 बज रखा है, तो इसका मतलब है कि आपकी घड़ी 15 मिनट फास्ट है। दैट मीन्स 15 मिनट्स टू फास्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू फास्ट. Similarly, the concept of too slow is that whenever your watch shows 7:45 p.m. instead of the correct time 8 p.m., then we will say that your watch is 15 minutes too slow. ये वाली जो कंडीशन होती है ये हमारे कहने गलती से हो जाती है। हम कभी भी ये नहीं, हम हमेशा अपना टाइम जो होता है थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, या फिर बहुत कम लोग होते हैं जो फास्ट करते हैं, लेकिन कोई भी अपना टाइम स्लो नहीं करता है। क्योंकि फास्ट इसलिए करते हैं ताकि वो टाइम से पहुंचे अपने जो भी उनका कोई भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी भी चीज के जाना है, तो अपना टाइम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं जिससे कि वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, इंप्रेशन अच्छा होगा करके। तो वही है कि टू फास्ट मतलब जब भी आपकी जो घड़ी है वो करेक्ट टाइम से ज्यादा टाइम दिखा रही है, इसका मतलब वो टू फास्ट है। अगर वो करेक्ट टाइम से कम दिखा रही है, इसका मतलब वो टू स्लो है, आपकी घड़ी टू स्लो है। अब हम ये समझ गए हैं। और ये दो पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। कैसे भी मैंने आपको प्रैक्टिकल में बता दिया कि आप घड़ी लीजिए, उसका एग्जांपल आप खुद ही से धीरे धीरे करके रोटेट किया, आपको पता चल जाएगा कि वो 11 टाइम से कब रोटेट कर रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा। या फिर अगर आपको वो प्रैक्टिकली समझ नहीं आ रहा है तो आपको ये याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जितना ही पढ़ाया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं अगली वीडियो तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। अगर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे तो तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर तरीके से मास्क आप पहनिए, यूज कीजिए जब तक कि वैक्सीन नहीं अच्छे से सभी को वैक्सीनेट नहीं हो जाता है। और क्या कहते हैं, अपने आसपास अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल होता है, बेल नोटिफिकेशन, उसको ऑन करिए ताकि जब वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।